विश्वास के नतीजे दूसरे भाग में सीखांगे परमेश्वर के वचन चो। पौलुस संत इब्रानियों की पुस्तक दे विच लिखता है 11 नंबर अध्याय की 6 आयत में लिखा है कि निश्चय वाजो ओदे मन को होना अनहोना है। विश्वास तो बिना जितना सिखाया जाता जा रहा है कि सच्चे विश्वास के की नतीजे है, घट जो थोड़े विश्वास के की रिजल्ट निकलते हैं। आज मैं परमेश्वर के वचन ये दसांगा जिन्हों का बड़ा विश्वास है, बद विश्वास बड़ा विश्वास है प्रभु जी, और जिन्हों का अत बड़ा विश्वास आज मैं दो गल्लां परमेश्वर के वचन से करांगा। क्योंकि बाणी कहती है कि निश्चय वाचो ओदे मन को होना अनहोना है। जे साडे अंदर वो बड़ी निश्चय अत वड्डी निश्चय ना होई कितना असीं उहदे मन नूं भावांगे, कितना साडे ते कृपा होएगी, कितना असीं उहनूं खुश करांगे कि थोड़े विश्वास घट विश्वास डावाडोल विश्वास भरमां दे नाल असीं उहनूं खुश कर सकदे हां? नहीं। इसी तरह सिखाया जा रहा है कि तुसीं अपने अंदर झाती मारनी है, दूसरे वाले नहीं देखना, अपने अंदर झाती मारो कि असीं विश्वास है या नहीं है, या किन्ने क्या असीं घट हां वध हां अत वड्डे हां या विश्वास के सूरवीर है, ये तुसीं देखना है। क्योंकि नीचा के बाजू ओदे मन नूं परमेश्वर के मन नूं पाउणा अनहोना है, किसी काम का नहीं है। ताई प्रभु यीशु जी ने बार बार आख्या सी भाई जिद्दां दी तेरी निश्चय है तिवें तेरे नाल पहुंचदी, तुहाडे ते गल छड़ दित्ती है। क्योंकि जेड़ा परमेश्वर दे कोल आउंदा है, अज तुसीं प्रभु दे कोल आए हो, जिंदे परमेश्वर दे कोल आए हो, अज तुसीं हजूरी च बैठे हो, पौलुस संत लिखता है क्योंकि जेड़ा परमेश्वर दे कोल आउंदा है ओनू प्रतीत करनी चाहिए है भाई वो है। बोलो हालेलुया हालेलुया। भाई वो है भावें साडे ते तंगियां मुसीबतां मुश्किलां समस्या पर तुहाडे अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए भाई वो है, उपजावा दा परमेश्वर है, साडी सहायता करने वाला चीज़ा परमेश्वर है। भावें तुहाडे किसी भी समस्या तुसीं गुजर रहे, किसी भी हालातों में लंघ रहे हैं, पर तुहाडे अंदर ये गल होनी चाहिए कि वो है मेरी सहायता ले खड़ा। पर जदों तुसीं उन्हां समस्या नूं देख के डोल जाते हो, लहरां देख के डोल जाते हो, मुसीबतां देख के डोल जाते हो, मुश्किलां देख के डोल जाते हो, तो तुसीं खुदा पे डिग पैंदे हो। डोलण की बजाय की करना चाहिए, सानू प्रभु दे वल तकना चाहिए कि वो है, वो अपने तालियां दा विश्वासियों दा शरणार्थियों दा फल दाता है। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फल दाता, फल देने वाला है, आशीष देने वाला है, अजीज बरकत देने वाला परमेश्वर है। आज असीं परमेश्वर दे वचन देखांगे कि बड़ा विश्वास बद विश्वास जिहनूं कहंदे ने। जे असीं वड्डे विश्वास की गल करिए तो बाइबल दे विचों तो एक कनानी टीवी सी, एक कनानी टीवी बारे असीं पढ़दे हां तो बाइबल दे विच लिखिया है कि ओदी धी जिहनूं बदरूह ने जकड़िया, दुष्ट आत्मा ने फड़िया होया, जदों प्रभु यीशु मसीह की खबर सुनी है तो बाइबल दे विच आप देख सकते हो मत्ती की अंजील उसका 15 नंबर अध्याय उसके 21 से लेकर 28 तक परमेश्वर का वचन सानू दसदा है कि बड़ी निश्चय की है। आज मेरे भैन भरा दूसरे बैठी है सुन रहे नहीं, इस गल की गौर करने कि बड़ी निश्चय किहनूं किया गया है, कि तुहाडे अंदर किहड़ी निश्चय है, किहड़ा विश्वास है तुहाडे कोल, ये तुसीं परखना है। तो बाइबल दे विच असीं परमेश्वर दे वचन पढ़ जा रहे हैं, प्रभु दी दासी दे नाल मिल गई। यीशु तो चल के सूर ते सैदा के इलाके विच गया। प्रभु यीशु उस इलाके दे विच सेवकाई करदा होया सूर और सैदा के इलाके दे विच घुमदा होया। और वे कोई कनानी टीनी, देखो बाणी च लिखिया कि एक कनान
कनानी दी युगराज दी रहन वाली ਉਹਨਾਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਾਕਾ ਮਾਰਦੀ प्रभु की आवाज सुनिया प्रभु बारे चले देखिया अपने समाज अपने हदों विचों निकल के प्रभु यीशु मसीह दे मगर हाका मार रही है, दुहाई दे रही है, और बोली हाका मार रही है और कह रही है कि हे प्रभु, ये कह रही है हे प्रभु दाऊद दे पुत्र, हे प्रभु दाऊद दे पुत्र मेरे उत्ते दया करो। मेरे उत्ते दुहाई दे रही है, पुकार रही है। सिक्खण की गल है कि तुहाडा क्यों जिहा पुकार करना। एक औरत ने पीछा किया है, वो मगर जा रही है और दुहाई दे रही है हे दाऊद दे पुत्र, हे प्रभु मेरे ते दया करो, मेरे ते दया करो। मेरी धी दा बदरू दे साए नाल बुरा हाल है। मेरी धी दा बदरू दे साए नाल बुरा हाल है, कि उन्हें दुष्ट आत्मा ने जकड़िया होया, बहुत ही बुरा हाल है। पर उन्हें उसमें कोई उत्तर ना दिता। पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कोई उत्तर ना दिता। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कोई बोलो उत्तर ना दिता। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कोई आज तुम भी पुकार रहे हो, हो सकता है बहुत सारे दुहाई देते होंगे, भूखे रह के बड़े तरीके ना पुकारते होंगे, लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर ही नहीं दिता। मान लो जो तुम उत्तर ही ना मिले फिर तुम की करोगे, तुमको उत्तर ना मिले तुम की करोगे, तो दसेगा दसेगा। मैं विजिट करता बहुत सारी संगत जाना है, बहुत तरह के लोग मुझे मिलते नहीं, देखने के यही आता है वो की करते नहीं कहते नहीं। ये जो चर्च ऑफ रीमा पिंड तलवंडी 1 साल तो जा रही है, मेरे बेटे ਨੂੰ मेरी बेटी ਨੂੰ मेरे पति ਨੂੰ कोई फर्क नहीं पिया। ਹੁਣ मैं इस चर्च ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ मैं होर किसी चर्च जाती है, ਉੱਥੇ बड़े चमत्कार होते हैं, ਉੱਥੇ बहुत ही ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ बड़ी होती है। मैं बहुत कुछ यूट्यूब पे देखता जो देखती है, उन्होंने अंदर यह जो विचार कौन रखता है कि वो विश्वास के नहीं विचार करना कि विश्वासी है वो केड़े ने डामाडोल घट वाले। इस औरत को देखो, भावे यहूदी मसीह नहीं है, गैर कौम के विचों फिर भी पीछा कर रही है, यीशु मसीह को उत्तर नहीं दे रहा। आज किसी विश्वासी को उत्तर ना मिले तो बदली हो जाते हैं। सच्चाई है ना गल्लां दी। मैं कल एक दो परिवार च गया, दोनों जी गल्लां देखने को मिलियां, कहते नहीं जी असं तो हम उत्थे जाने साल हो गया। प्रभु कहता अपने आप को परखो, अपने आप का परतावा करो कि असं विश्वास है कि नहीं। आप नहीं परखते, दूसरे को परखने जाते। यीशु मसीह ने क्यों नहीं उत्तर दिता? एक बार फिर इसको पढ़ के देखो। पर उन्हें उसने कोई उत्तर ना दिता। प्रभु ने उन्हें उत्तर कोई नहीं दिता। क्यों नहीं दिता? दसना चाहते हैं कि परमेश्वर साड़ी प्रार्थना दुहाई का कई बार एकदम उत्तर दे दिता है, कई बार तो जवाब उस वेले नहीं दिता। वो साडे विश्वास को परखता है कि क्यों गया विश्वास है, डामा डोल है, काट है, बढ़ गया, अत है मतलब वो देखता है कोई चीज देर तो पहले देखता। आज किसी दूध लैन जाओ, वो दूध पाने तो पहला तुहाडे बर्तन को देखूगा, दूध पाने तो पहला तुहाडे बर्तन को देखोगे, बर्तन चंगी तरह साफ भी है, एक गिलास दूध पाता है, जो साफ है, जो किलो मांगते तो 50 ग्राम हो सकता बाजू पाता हो, क्योंकि सफाई रखते बजियां। साडा प्रभु कई बार उस वेले उत्तर देता, कई बार
कुछ समा लग जाता है वो साडे विश्वास को परखदा। अब देखो क्यों जी परख है गैर कौमी पर उन्हें की किया मगर हाका मार दी लगी। बेशक उत्तर नहीं दे रहा, हाका मारे दवाई दे रहा कि मेरी धी बहुत बीमार है। उन बदरू ने बहुत तंग किया है, उन्हें अपनी दुहाई नहीं छड्डी, अपनी पुकार नहीं छड्डी, अपनी प्रार्थना नहीं छड्डी, अपना विश्वास नहीं छड्डिया, पूर्ण निष्ठा रखी। अब वो चेले ने की आख्या, स्वामी जी गुरु जी ये औरत बहुत देर तो मगर दंड पा रही है, बहुत देर तो दंड पा रही है, बहुत देर तो मगर फ्रॉड पा रही है, जिद कर रही है कि तो पुत्र मेरे पे दया कर। इन्होंने सिफारिश की थी पर प्रभु यीशु मसीह ने की आख्या, मैं इस्राएल के परिवार दियां गवाचियां होइयां भेडां दे बिना होरनां कोल नहीं कल्लिया गया। कहता मैं बोलने तो आई नहीं, मैं इस्राएल दी गवाचियां भेडां दी वो केड़ियां भेडां ने जिन्हां परमेश्वर ने वादा कीता सी अब्राहम इसहाक याकूब नाल वादा कीता है, अब्राहम तेरे सारियां कौमां बरकतां पाउणगियां। मैं तो इस्राएल दी भेडां नहीं है, मैं तो यहूदियां नहीं आया, मैं एक नाम और एक और कौम चो। प्रभु यीशु कहता मैं किदे लिए आया हां, गवाचियां में भेडां इस्राएल, मैं यहूदियां नहीं आया। और वाणी जाति की यहूदियां नहीं बहुत सारे विश्वास तो आशीष ले गई जिद आज तुम बैठे हो, बोलो हालेलुया। आशीष ले गई, कितना आशीष लेके ने बड़े विश्वास के नाल बड़ी निश्चय के नाल ता आशीष मिली। पढ़ के देखी, पर वो औरत आई, पिछा नहीं मुड़ी, बेशक उसकी सुनाई नहीं हुई है, बेशक सुनाई नहीं हुई। चेले को भी जवाब दे दिता कि मैं गवाचियां नहीं भेडां ले आया, पर उस औरत ने की किया, वो आई दुहाई दी, प्रार्थना कर दी है, वो दुहाई दे रही, बार बार कह रही है कि मेरी धी इस तरह बीमार है, वो दुहाई दे रही। प्रभु यीशु जी दे कोल आई, आते वाले के मत्था टेके बोली, प्रभु दे के नीवी हो गई है, प्रभु दे के नीवी हुई, मत्था टेके कहने लगी, प्रभु जी मेरी सहायता करो, प्रभु जी मेरी सहायता करो, प्रभु जी मेरे पे दया करो। ये विश्वास दी गल्लां हैं। अज मर जे किसी सड़ाई नहीं होती तो पता ही नहीं लगता, पता ही नहीं लगता कितनी इतनी और सानू सिखाना आते, सानू सिखाते नहीं आते कि साढ़े को सीखो। मेरे को प्रभु यीशु है, फिर तो बाइबल है, बहुत सारा वचन है, सीख कर लिए बच्चे नहीं है, कुछ ऐसे अंधा अंधे को सीखने दिया जाए, अंधे ने आप तो डिगना ही है, नाल दा भी तिन्ना चौन लै पैंदा है। इदां दे हालात ने अज दे समय दे। इस औरत पर ध्यान दवो की कर रही है, बेशक जवाब नहीं मिल रहा, बेशक उत्तर नहीं मिल रहा, फिर भी यीशु मसीह दे पैरी पै गई, मेरी सहायता करो, प्रभु जी मेरी सहायता करो, क्योंकि उहदे अंदर निश्चय आ, विश्वास आ, दृढ़ विश्वास उस औरत दे अंदर। प्रभु यीशु जी ने गल आखी, तारे उत्तर दिता, प्रभु यीशु जी ने आख्या कि बालकां दी रोटी लैके, बालकां बच्चियां दी रोटी लैके कतूरियां अगे सुट्टी चंगी नहीं है। कतूरियां दे अगे सुट्टनी ये क्यों? हर इंसान पहले अपने बच्चों को रोटी राजी नहीं खिलाता है, जेडे बाद च होंदी ना बच जाती चूर को टुकड़े टुकड़े कुत्ते पाए जाते, पहले अपने बच्चों को रजाता है हर इंसान। और उन्होंने कहा कि बालकां दी रोटी है, यीशु जीवन दी रोटी है, वो अपने बच्चे ने है, कहता बालकां दी रोटी कतूरियां मगर सुटनी योग्य। पर उस औरत का विश्वास कितना है, औरत की कहती है, कहती प्रभु जी स्वामी जी जो बच्चे टेबल से रोटी खाते हैं तो जी चूरपुर थले डिगती है वो कतूरे भी तो खाते ही है, वो भी तो अपना पेट भरते ही। वो कितनी समझदार औरत है, कितनी सियाणी औरत है जी गल्लां कर रही प्रभु के नाल, पीछे नहीं देख रही, पीछे नहीं मुड़ रही। वो कह रही है
वो भोजन खत्म होने तक जिहड़े कतूरे आ वो रोटी वाल झूर देखते रहते। जिन्ना चर बच्चे टेबल से रोटी खाते हैं कतूरे जिहड़े आ उन्ना चर देखते रहते उन्ना चीज देखते रहते जब तक रोटी ना खा। कहते जो झूर थले देखते हैं वो भी खा के तो अपना पेट भरते हैं। बोलो हालेलुया। वो रोटी केड़ी आत्मिक रोटी यीशु तुहाडे लिए लेके आया, उस रोटी का पेट भर लेते हैं। तो प्रभु ने की देखा ਉਹਦੇ अंदर, प्रभु ने की आख्या नु, पर यीशु ने उसਨੂੰ उत्तर दिता, उन अपने आप को नीवियां कर लिया, कटोरियां दे समान कर लिया, इन्ना नीवा कीता। ते प्रभु यीशु मसीह ने उसਨੂੰ देखा, कहने लगा हे बीबी तेरी नीचा बड़ी है। ताली मार के प्रार्थना हालेलुया। वो बीबी तेरा विश्वास बहुत बढ़ाया, तू अपने आप को कटोरे दे समान, तू अपने आप को नीवा कर ले। बेशक बाल को रोटी खाते हैं कटोरे देखते रहते जब तक नहीं खा हटते, चूरा पूरा खाते नहीं। तेरा तो विश्वास ही बहुत बड़ा है। अच्छा बीबी जिस तरह तेरी नीचा है उसी तरह तेरे नाल कुछ भी। बोलो हालेलुया। ये सीखने की गल है। विश्वास साडे अंदर नहीं हुंदा ते असीं बदल बदल देखते हैं। नीचा साडे अंदर नहीं है। इस भैन की नीचा देखो कितनी नीचा, बेशक आवाज नहीं सुनाई दी, पुकार नहीं सुनी जा रही, फिर भी पीछे 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 आखिर गल हो गई तो कितनी नीचा दिखाई, कितनी नीवी हो गई। तो बढ़ जाती उससे वेले दी घर बैठी बेटी चंगी हो गई। बोलो हालेलुया। घर बैठी बच्ची वाली चंगी हो गई, बचरों का शाया निकल गई, चले गया तो बच्ची उठे टाइम अच्छी हो गई है। इस बड़ी नीचा के नतीजे है। ਤੁਹਾਡੇ विश्वास के नतीजे रिजल्ट इस तरह निकलते हैं। उस बाइबल को बार बार इन्हां गल्लां नूं सिखांदी। इंसान अपने अंदर जाति नहीं मारदा, जाति मारने की बजाय दूसरे अंदर जाति मार। अपने अंदर जाति मारोगे साडे अंदर विश्वास किहड़ा है। ये ना होवे मुर्दा विश्वास लैके घूमदे हो। दस्सां ना मुर्दा विश्वास जीवत विश्वास काफी गल्लां मैं तुहाडे नाल कीतीआं ने। जे मसीह जान के भी तुहाडा मुर्दा विश्वास है तो फिर मुर्दे बोलते नहीं है, तो तुहाडी जिहड़ी आवाज है ना अगे जाती नहीं है। तुहाडे अंदर नसीबत विश्वास, दृढ़ विश्वास, बड़ा विश्वास होना चाहिए जिस तरह एक करा दी औरत दे विच। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। थक नहीं गए हो, देख लो ने और 5-10 मिनट सुनाइए। ताड़ी मारो परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया 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 हालेलुया। कामना के साथ करो, प्रार्थना का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। इन बड़ा विश्वास करो असली अत बड़ा अत जेड़ा समझ तो बाहर है। ये भी प्रभु के प्रेमी नहीं। अत बड़े विश्वास, एक बड़ा विश्वास, एक अत बड़े विश्वास की गल कर जा रहे पुत्र बाइबल के विच। अत बड़ा विश्वास पुत्र बाइबल के तीन योद्धा वाले दर्शाता है। आप पुत्र बाइबल में पढ़ते हैं जो सदरक मेशक ते अबेदनगो बारे दसदा है। कितना विश्वास जिन्होंने अग की बलदी हुई भट्ठी में सुटिया गया। जो अग की बलदी भट्ठी 7 गुणा राजे ने भट्ठी तपाई थी। 7 गुणा अग जेडे 7 गुणा होर तपा देता सी। ऐसे योद्धे जेडे अग दे विच सिੱਟੇ गए ने वो डोलदे नहीं है। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ਅਸੀਂ अग के विश्वास को देखने जा रहे हैं। तो बाइबल में दानियल की पुस्तक 3 नंबर 1 से लेकर 30 तक का परमेश्वर का वचन तुसी आप पढ़ सकते हो, घर में पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको शॉर्ट कर दूंगा जो मैं समय को खराब कर रहा है। आपको शॉर्ट कर दूंगा क्योंकि राजा ने अपने राज के समय एक मूर्त बनाई, सोने की मूर्त बनाई है। एक सोने की मूर्त बनाई है, ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 60 ਹੱਥ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੁੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਜੀ ਨੇ
राजे का नाम नबूकदनस्सर राजा सी। उन अपने राज्य के समय एक मूर्त बनाई, सोने की मूर्त बना के, जिसकी ऊंचाई जी 90 फुट की थी, 90 फुट, और जी चौड़ाई सी 9 फुट थी। 90 फुट उच्ची मूर्त बनाई सोने की। राजे ने अपने राज के वेले हुक्म कर दिता, सारे लोगों के अगे, सारिया जातियां कौमां के अगे हुक्म कढ़िया कि हर कौम, हर जाति, हर मनुष्य इस मूर्त को आन के मत्था टेके और उसकी उपासना करे। उन्होंने हुक्म कर दिता, दौड़ी पिटवाती शहजादियां को, सारे अपने राज के दौड़ी पिटवाई। तो जो सदरक मेसक ते अबदनगो उसे राज दे, उसे राजे दे बहुत बड़े अहुदियां ते स्थिर सन, स्थापित सन। राजे ने ओदे दरबार दे ओदे अहुदियां ते सीगे। पर जदों ने हुक्म कढ़िया, दौड़ी पिटाई गई, बहुत सारी सरंगियां की आवाज, बहुत सारे नगारियां की आवाज कढ़ी गई। हुक्म दिता गया कि जो नगारे वजन, सरंगियां वजन, ढोल वजन, तुसीं सारिਆਂ ने न्यो के इस मूर्त के अगे मत्था टेकना है। अत बड़े विश्वास की गल करन जा रहे हैं। तुसीं न्यो के इस मूर्त नो मत्था टेकना है। जेड़ा मत्था नहीं टेकेगा ਉਹਨੂੰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਨਿਉ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਿੰਨ ਯੋਧੇ ਸਦਰਕ, ਮੇਸਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। कहते असी मूर्त को मत्था नहीं टेकते, असी छूते परमेश्वर के पुत्र हाँ। असी मत्था टेकते हाँ तो सेना के यहोवा जिन्हें परमेश्वर को मत्था टेकते हैं। बेशक राजे का हुक्म है, उन्हें राजे के हुक्म को भी टाल दिता। पर उसे राज में कुछ कसेदी अहुदेदारों ने देखा, राजे ने जाकर खबर दे दी कि देखिए राजन, जेड़ा तू हुक्म कढ़िया सी, तेरे अहुदेदार जी 3 जने ने कि जो अपने आप को योधे कमाते ने, इन्हें तेरे हुक्म नो नहीं मन्निया, तेरे हुक्म की अनकारी कर दी है। राजा बहुत ताज आया, बहुत क्रोध आया। राजे ने हुक्म दिता, उन्होंने बुला लिया और उन्होंने पूछा कि सारे लोगों ने मत्था टेकिया, तुसी क्यों नहीं टेकिया? तुसी मेरे हुक्म दी उल्लंघना की है। तुहानू पता नहीं है कि अग की बलदी भट्ठी दे विच सिटे जाऊंगी। तो बाइबल के बच्चे असीं कुछ आयत नूं पढ़न जा रहे हैं, इसकी 16 और 17 आयत नूं पढ़ के देखो। सदरक मेसक ते अबदनगो ने राजे ने उत्तर दी के आख्या, राजे ने उत्तर दिता, हे नबूकदनस्सर, हे राजा, ਅਸੀਂ इस गल विच ਤੁਹਾਨੂੰ उत्तर देना जरूरी नहीं समझते। ਅਸੀਂ इस गल का उत्तर देना जरूरी नहीं समझते। इस आयत को पढ़ के देखो फिर दोबारा। तब सदरक मेसक ते अबदनगो ने राजे ने उत्तर दे के आख्या कि हे नबूकदनस्सर, ਅਸੀਂ इस गल विच ਤੁਹਾਨੂੰ उत्तर देना जरूरी नहीं समझते हाँ। जरूरी नहीं समझते। अजे तेरी आज्ञा है ना मत्था टेक, असी नहीं जरूरी समझते ना गल्लां। राजा होर तप गया, राजे नूं होर गुस्सा आ गया, मेरे अहुदेदार मैं ही ठहराया कि अज मेरे मूहरे। राजे नूं होर गुस्सा आ गया। पढ़ी साडा परमेश्वर, देखो की कह रहे, इन्हों कहते अत वड्डा विश्वास अज जल्दी टूट जाते हैं। बाइबल सानू बार बार यही सिखाती कि तुहाडे अंदर किहो जिहा विश्वास कितना होना चाहिए।
आज विश्वास की तस्वीर नतीजे रिजल्ट परमेश्वर ने मेरे मन में रखा सी कि 2-3 हफ्ते इन्होंने नहीं सिखा इन्होंने द्रोह करते रहते की कह रहे हैं जरूरी नहीं है इस इधर पढ़े साडा परमेश्वर जेदी असी सेवा करते हां ताड़ी मार के स्वागत करते हां असी जेदी सेवा करते हां जेदे के असी प्रार्थना करते हां सानू अपनी बाधी हुई पट्टी तो छुड़ाने की शक्ति रखता बोलो हालेलुया 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 हे राजन जेदी असी सेवा करते हैं और सानू अग दी बाधी हुई पट्टी जो भी बचाउण दी शक्ति ताकत रखता है राजे का मुंह मोड़ राजे को क्रोध आया होर क्रोध आया और हुक्म दे दिता साहिबजादियां ने पहला तो अग की बाधी हुई भट्ठी क्या है फिर कहता 7 गुणा तो पाओ 7 गुणा हो इन्हें तो पा दो कहता तो पाओ इसी भट्ठी में 7 गुणा और 7 गुणा होर भट्ठी में तो पा दिता ते पहलवानों ने आख्या इन्हों बन के बाधी हुई पट्टी विच सुट देना पहलवानों ने उन्होंने बन्निया ते 7 गुणा अग की बाधी हुई भट्टी में सुटन गए वो आप ही सड़े जो सुटन लगे शेखवा सी वो आप सड़ गए पर जो प्रभु दे प्रेमी जिन्हां दा विश्वास परमेश्वर ते है जिन्हां दा अट विश्वास बड़ा विश्वास उन्हां दा बाल दी फिकर नहीं होया 7 गुणा भाई पट्टी अग दे विच घूम रहे ने राजन देख रहा राजा देख के हक्का पक्का रह गया और दसदा वजीरां नूं पहलवान नूं पुछदा भाई तुसीं 3 जी सिੱਟੇ तुसीं किन्ने बंदे सिੱਟ के आए हो वो कहते इधर 3 सिੱਟੇ हो तो राजा कहता मैं 4 देख रहा हूं बोलो हालेलुया कहता मैं 4 देख रहा चौथे का रूप इहो जिहा जैसे चौथे का फूल समझी दूसरी दूसरा वर्गा कहता मैं 4 देख रहा मैं चौथा नाल देख रहा वो चौथा कौन सी चौथा वही सी मसीहा सी जो देह धार के सारे संसार ले आया वो यीशु सी बोलो हालेलुया 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 वो यीशु ही जो आपके वे उन्हां दी सहायता करदा अग दे विच घुम रहे ने ते प्रभु नाल नाल घुम रिया ते राजन हक्का बक्का रह गया कहंदा मैं 4 देख रहा राजा आप उठे डरता पे लागे गया पट्टी दी बाजा मारी सदर मेजे अब्दुल को सेना दे जो हवा दे बच्चों परमेश्वर दे पुत्रो आजो बाहर आ जाओ वो बाहर आ गई ते वाणी दादी है कि ना ही उन्होंने बाल झुलसे ना ही कपड़े झुलसे ना ही उन्होंने को कोई बदबू आती सी अग दी उन्होंने बाल दी बिगा नहीं होया कपड़े का कोई भी नुकसान नहीं होया बोलो हालेलुया हालेलुया एक चीज अभी उन्होंने नुकसान नहीं होया क्यों नहीं होया उन्होंने नुकसान आगे जो कोई बच गया ना क्यों नहीं होया उन्होंने अब तो बड़ा विश्वास परमेश्वर से प्रभु यीशु से अग भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकी उन्होंने राजा भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सके राजे ने भी उसे हुक्म कटिया तो बाइबल दे आप देख सकते हो पढ़ के हां नबूकदनेस्सर ने पुकार के आख्या पुकारिया तो भाई जी दसे लोगों नु कि सदरक मेसक ते अब्दुल दा परमेश्वर मुबारक होवे हालेलुया हालेलुया कहता 60 फुट की मूर्त मुबारक कहंदा 60 फुट की लंबी मूर्त बनाई है इन मत्था टेको मुबारक मुबारक हुण की कह रहा अते जोधन की गल कर रहा परमेश्वर की गल कर रहा कि उसका नाम मुबारक होवे हां जिस अपने दूत नु कलिया जिसने अपने दूत नु भेजा अते अपने बंदियां नु छुड़ा लिया बोलो हालेलुया 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 अपने बंदियां नु छुड़ाया जिन्हां ने ओदे उत्ते नीचा कीती जिन्हां ने ओदे
ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਛਡਾਉਂਦਾ ਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛਡਾਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਬਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਨਾਨ ਔਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠੀ ਲੜਕੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਖਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।